नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। और वर्तमान में जो टॉपिक चल रहे हैं, जो एक अलग टॉपिक जो है, यानी सामान्य हमने नहीं पढ़े हुए वो टॉपिक, उनमें से हमने पहले भी वीडियो आपको दिए हैं। और उनमें से एक और वीडियो ये है कि आपने मे बी स्पोका एमएचएम की स्टडी बहुत कम करी होगी। यानी हमने बिफोर सेकेंड ग्रेड एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने से पहले हमने शायद इस तरह की परिस्थितियां नहीं देखी होगी। तो हमें कुछ एक खास ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि स्पोका पढ़ते समय हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमें स्पोका पढ़ते समय पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान में रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कुछ अलग नाम दे दिए गए हैं, बस वो नाम ख्याल रखें। फ्रेज क्लोज के बारे में थोड़ा सा जान लें और ये टॉपिक आसान हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके सोर्सेज क्या क्या है, यानी ये टॉपिक हमने कहाँ से पढ़ना है। तो ये टॉपिक एक अच्छे नंबरों वाला टॉपिक है, यानी अच्छे नंबर मिल सकते हैं, आसान टॉपिक है। पढ़ने कहाँ से है? सामान्यतः जो भी बुक्स पब्लिश हुई है, जैसे हमने बात करें कि कोटा यूनिवर्सिटी की बुक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो इसको। कोटा यूनिवर्सिटी की जो बुक है, पहला चैप्टर दिया हुआ है स्पोका का, फिर बाद में एमएचएम दिया हुआ है। आप जोफ्री लीज प्रेफर कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और आप जी हेल्प सूरतगढ़ की बुक्स भी आप परचेज कर सकते हो, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। जी हाँ, ये कुछ एक सोर्सेज है जहाँ से हमें पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हम भूल रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये टॉपिक इस नाम से न होकर कहीं ना कहीं अलग परिस्थितियों में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो हम सामान्यतः ख्याल इस बात का रखें कि ये टॉपिक अगर हमें बहुत ही अच्छे लेवल पर हमारी ही किताब यानी रेनन मार्टिन में मिल जाए तो कैसा रहेगा। हमें सामान्यतः स्पोका का जो है नाम सेंटेंस पैटर्न ये दिया हुआ है, ठीक है। किताब में हमारे नाम दिया हुआ है सेंटेंस पैटर्न, और जहां पर लगभग 20 पैटर्न बताए हुए हैं और बाद में भी 7-8 पैटर्न है। अब सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जब एमएचएम पढ़ते हैं तो 5 पैटर्न हमें रेनन मार्टिन बताता है, ठीक है, और उसके बाद में 2 पैटर्न एक्स्ट्रा बताता है रेनन मार्टिन। उनको मेंशन नहीं करता पैटर्न से, लेकिन हम 7 पढ़ेंगे। हमने 7 पैटर्न्स पढ़ने हैं। अब ये किताब में कहाँ मिलेंगे अपने को, ठीक है। देखिए, जिस तरह से मैंने ये यहाँ पर बिल्कुल रेनन मार्टिन को ही उतारा है, कोई अलग कार्य नहीं करा है। और इसके बाद में जो है वो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पार्ट्स क्या बता रहे हैं? हमें ये बता रहे हैं कि एमएचएम स्पोका सामान्यतः हमारी किताब में जो मिलेगा वो रेनन मार्टिन में भी मिल सकता है अगर आपको पढ़ो तो। हाँ, पढ़ने के लिए एफर्ट्स थोड़ी एक्स्ट्रा करने पड़ सकते हैं। वर्तमान में हमारी क्लासेस में एमएचएम स्पोका जो है वो चल रहा है। जब हम इसको पढ़ते आ रहे हैं तो कुछ एक खास बातें देखने को मिलती है जिनसे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। हम आपके सामने वही चीज़ें लेकर आए हुए हैं। हम जो है क्लासरूम के दौरान इन्हीं किताबों को पढ़ते हैं। क्लासरूम में हर एक एग्जाम्पल यहाँ से पढ़ा जाता है, कोटा यूनिवर्सिटी, जोफ्री लीच और कहें तो रेनन मार्टिन का। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। आप गो थ्रू कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको नीड लगती है इस टॉपिक को लर्न करने की तो हमारी एप्लीकेशन से आप इसे पढ़ सकते हो डिटेल में, फुल डिटेल। तो हर एक शब्द की स्टडी किस तरह से करनी है ये हम आपको बताएंगे। देखिए जरा, यहाँ पर हमने सेंटेंस पैटर्न में आज हमारा पैटर्न जो है वो स्पोका है। स्पोका के अंदर SVOC, ये पैटर्न के अंदर हमें इन 3 चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला पार्ट हमें क्या करेगा? परेशानियां पैदा करेगा हमारे सामने। अब ये वाला क्यों करेगा? सर हमें तो पता है कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानना है। देखिए, यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं, 4 कंसेप्ट। और 4 कंसेप्ट अगर आपको जानने हैं तो आपने बने रहना है हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखना है और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। पहली बात, 4 डिफरेंट कंसेप्ट है, यानी 4 तरह की कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पर आते हैं। वैसे टाइप 2 होते हैं, मैं नहीं कहता। देखो, कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक तो होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक सब्जेक्टिव होता है और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ये 2 प्रकार के टाइप होते हैं। अब मैं यहां पर 4 डिफरेंट कंसेप्ट, इन्हीं 2 प्रकार को, इन्हीं 2 प्रकार में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, जस्ट ए मिनट वेट प्लीज, हाँ, ये वाला जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये 4 तरीकों से हमारे सामने आता है। 4 तरीके से हमारे सामने आता है। क्या क्या होगा, कैसे होगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट नाम की चीज क्या कहलाती है, होता क्या है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट जो है SVC, ये बनता है एक पैटर्न, SVO और C एक ये बनता है। 2 तरह से यूज होता है।
सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में परेशानी नहीं आएगी। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में यहां पर सब्जेक्ट मिलेगा, प्लस में जो वर्ब होगी वो बी वर्ब होगी, और प्लस में कॉम्प्लीमेंट वो जो बनेगा वो किससे बन सकता है, नाउन या एडजेक्टिव फ्रेज से बन सकता है। जैसे जैसे पहला सेंटेंस, राम इज इल, राम इज इल, तो राम इल इल राम दोनों क्या है, ये एडजेक्टिव से बना कॉम्प्लीमेंट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। राम इज इल, राम इल है, इल कौन है, राम है। साधारण कहानी है। शी इज सैड, शी इज सैड, तो सैड कौन है, सी है। हमेशा ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो शी कैसी है, सैड, सैड कौन है, सी, ये हमने देखा। ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसमें जैसे शी लुक्स हैप्पी, शी लुक्स हैप्पी, शी लुक्स हैप्पी, ये हैप्पी कौन है, शी क्या है, हैप्पी, ये बन रहा है। ये आप राउंड बनाना सीख गए तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू करते हैं हम हमारा पहला कंसेप्ट, जो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एस वी ओ सी से। देखिए एस वी ओ और सी, इस पैटर्न के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर थिंक टाइप की वर्ब आएगी, यानी वर्ब में क्या होगा, थिंकिंग प्रोसेस होगी। पहली बात ध्यान में रखिए कि वर्ब में क्या होनी चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस होगी। दूसरी क्या होता है, एसवीओसी जो है थिंकिंग प्रोसेस में पहला पैटर्न है, ये एक नंबर। जैसे मैंने कहा था ना कि हमारे 4 कंसेप्ट है, तो पहला कंसेप्ट आ रहा है। जैसे सेंटेंस देखिए, सेंटेंस आता है, आई थॉट हिम ए गुड पर्सन, आई थॉट हिम ए गुड पर्सन। सेंटेंस देखिए, आई हमारा सब्जेक्ट आ गया, थॉट वर्ब आ गया, हिम हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब ए गुड पर्सन ये वाला पार्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये हिम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और ये क्या करता है, वर्ब को पूरा करता है, सेंटेंस को पूरा करता है। हिम क्या है, गुड पर्सन क्या है, हिम क्या, गुड पर्सन। ये देखो वंस अगेन बन रहा है। यहां पर वर्ब आ जाती है कंसीडर, कंसीडर आ जाती है, नेम वर्ब आ जाती है, काल वर्ब आ जाती है, यानी कॉल वर्ब आ जाती है, ठीक है। प्रूव वर्ब आ जाती है, प्रूव। जैसे लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, वी प्रूव्ड हिम रॉन्ग, वी प्रूव्ड हिम रॉन्ग, ठीक है। या फिर रॉन्ग वाला आगे पढ़ेंगे हम, आगे आ जाएगा, वी प्रूव्ड हिम ए चीटर, ठीक है। ए स्टूपिड कह दो, वी प्रूव्ड हिम ए स्टूपिड। इस तरह से आप ये ध्यान में रखिए, कुछ भी लिख सकते हो, यहां पर कोई भी नाउन लिख सकते हो। वी प्रूव्ड हिम ए फूल, ऐसे कह सकते हो, वी प्रूव्ड हिम ए फूल, यहां पर नाउन आना चाहिए। तो ये फूल क्या है, यहां पर नाउन है। वी सब्जेक्ट, प्रूव्ड वर्ब, ये ऑब्जेक्ट आ गया, और ये वाला पार्ट सी बन रहा है, क्योंकि हिम फूल फूल हिम फूल फूल हिम, ये गाना गाना है आपको। तो पहला कंसेप्ट सामान्यतः क्या होगा, किताब में आपको मिल जाएगा। आप जी हेल्प सूरतगढ़ की बुक में देख सकते हो, आप कोटा यूनिवर्सिटी की किताब में देख सकते हो। यहां पर आपको पता चलेगा कि जो हिम है वही फूल है, हिम है वही गुड पर्सन है, ठीक है। दोनों एक ही चीज बन रही है। पहला कंसेप्ट सामान्यतः हर किताब में मिल जाएगा। दूसरा कंसेप्ट देखिए जरा, पैटर्न नंबर 6, रेनन मार्टिन में पैटर्न नंबर जो 6 दिया है, यहां पर जो है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। आपको इसको बुक नंबर 2 में मिलेगी ये कहानी, ठीक है। आप देखना इसको, चैप्टर नंबर सेंटेंस पैटर्न नाम से दिया, तो उसमें 6 नंबर पैटर्न है ना, वो दिया हुआ है इस तरह से कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, यानी एस एलिमेंट होगा, उसके बाद में वर्ब होगी, यानी वी एलिमेंट, और ये नाउन या प्रोनाउन होगा, ये ओ एलिमेंट होगा। अब ये एडजेक्टिव आ रहा है ना, ये एडजेक्टिव की जगह आपने क्या लिख देना है, यहां पर लिख देना है कॉम्प्लीमेंट, ये लिख देना है, और कुछ नहीं करना। ऐसे ही हम सामान्यतः हर एक टॉपिक को पूरा कर रहे हैं क्लासरूम के दौरान। आप अगर चाहें तो हमारी क्लास में वीडियोस को देख सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, कुछ लोग कह रहे हैं सर सिलेबस पूरा हो जाएगा क्या। मैं अभी ज्यादा तो नहीं कहने वाला, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि जिनका हाफ पार्ट यानी जीके पूरा है ना, वो एक बार जरूर गो थ्रू करें हमारे कंसेप्ट को, एक बार जरूर आपको हमारे कंसेप्ट को देखना चाहिए। जिनको बेस नहीं, यानी जो दिक्कत कहाँ आती है पेपर में, बेसिक नॉलेज जो है ना, उनमें प्रॉब्लम आती है। अगर आपको आपका बेस डेवलप करना है एग्जाम के सेंस में, तो अभी के अभी आप जो है ये स्टेप उठाइए, ठीक है। और देखिए कि कैसे पढ़ाया जाता है, या फिर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आपका जीके तैयार है, मैं नहीं कहता कि
मैं ये नहीं कहता कि आप हम पूरा सिलेबस अब कर सकते हो, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन कुछ नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है जीके और इंग्लिश को एक साथ चलाना। लेकिन जिनके टेस्ट के दौरान, एग्जाम में कम नंबर, टेस्ट के दौरान कम नंबर आ रहे हैं, 100 से कम नंबर रह रहे हैं, 150 में से 100 से कम नंबर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं। और इस पेपर के दौरान यहां पढ़ते हुए आप इस भर्ती के दौरान अगर आप अपने इन डाउट्स को, इन कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हो तो दिक्कत नहीं आएगी, जिंदगी भर सिलेक्शन हो सकता है। इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है। आप अभी ये डिसीजन लेना चाहिए आपको कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए ताकि सिलेक्शन श्योर हो जाए। रोज अगर आप 4 to 5 वीडियोस अगर देख पाएं तो भी मैं कहता हूं 1.5 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, आप एक बार विजिट करें हमारे एप्लीकेशन को। तो ये देखिए, ये जो स्टडी है करवाई जाती है, ये हमेशा यही रहता है हमारे, क्या कि हमने इस तरह से कुछ एक परिवर्तन करके, या फिर हम ये कह सकते हैं, ये एडजेक्टिव सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है, लेकिन हम चैप्टर दूसरा पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इसको कॉम्प्लीमेंट कह दिया। तो इस तरह से हम बाल की खाल निकालने वाली बात है ना, वो हमें करनी पड़ेगी। तो ये मत सोचिए कि क्या करें क्या न करें, टाइम नहीं निकालें। अगर आपको सब्जेक्ट का बेस अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर हमें सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा सा इंप्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके 10 टॉपिक वीक है तो आप 10 टॉपिक पढ़िए, लेकिन इस भर्ती में पढ़ लेना है, लग जाना है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखिए आगे पहला सेंटेंस देखिए, द बॉय सब्जेक्ट आ गया, पुश्ड वर्ब आ गई, द डोर ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये ओपन है ना हमारे, इसका फेस देख के सोच सकते हैं कि सर जो कैसे बनेगा ये कॉम्प्लीमेंट। एक तरीका अपनाइए, आप साधारण सा तरीका अपनाइए कि ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ सकता है। एक मिनट, SVOCA, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ सकता है, ये वाला पार्ट ही तो आ सकता है, या कहें OCA आ सकता है। ये दो ही तो कहानियां हैं। ठीक है, या तो OCA आ सकता है जैसे SVOO में आता है, या फिर CA आ सकता है। ठीक है, अब हमें पता चला कि SVO तो हमें मिल गया, अब या तो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा आगे वाला, या ये होगा या ये होगा। अब देखो, अगर ये होगा तो इसका नॉन रेसिपेंट बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट बने वो ओपन शब्द, अभी देखेंगे, वो अगर ऑब्जेक्ट बने तो नॉन रेसिपेंट कहलाएगा। वो नॉन रेसिपेंट का मतलब क्या, जो रिसीव नहीं कर, और ये वाला ओ इसकी तरफ जाएगा, यानी इसका ये रिसीवर होगा, रेसिपेंट होगा, है कि नहीं है। एक बार देखिए, क्या ओपन डोर को मिल रहा है, क्या ओपन जो है, डोर जो है, रिसिपेंट है क्या। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में जब हमने ऑब्जेक्ट कराया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, रिसिपेंट और नॉन रिसिपेंट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जो रिसिपेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, और देखिए SVOO पैटर्न में ये कंपलसरी है कि ये तो बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में ये वाला क्या होना चाहिए, रिसिपेंट, और ये प्राप्त क्या करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट प्राप्त करेगा। जैसे सेंटेंस देखिए, ही gave me a book, ये सेंटेंस है। अब देखियो, ही सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या हो जाता है ओ, और ये भी क्या हो जाता है ओ। अब ये बुक मिल किसको रही है, इसको मिल रही है, तो ये रिसिपेंट हो जाता है। अब हमें ये सोचा कि ये ओपन बनेगा क्या, तो ये ओपन बनाने के लिए हमने देखा कि या तो सी या ए या OCA ये पैटर्न बन सकता है। हम पहले इसका जिक्र कर लेते हैं कि ओ है कि नहीं है। अगर ये ओ है तो ये वाला ओपन यहां आना चाहिए, डोर के पास मिलना चाहिए, डोर को, ओपन डोर को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा ना, ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा बचा CA, अब ये क्या हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, CA बच गया। अब CA में से या तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या क्या हो सकता है, एडवर्बियल हो सकता है। एडवर्बियल होगा ना तो आपको ध्यान रखना है व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ को, इनका उत्तर देगा। अब देखिए, वर्ब से जब ये प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर एडवर्बियल या एडवर्ब होगा। देखिए, पुश किया, कहां पुश किया, कैसे पुश किया, क्यों पुश किया, कब पुश किया, ये उत्तर दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट होने के लिए एक ही चीज में दोनों होना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि, हमने देखा ना, क्या देखा था, जैसे हिम फूल, फूल हिम, ए गुड मैन, गुड पर्सन, ए गुड पर्सन हिम, ये दोनों एक बन रहे। उसी तरह से देखिए जरा,
ही पुश्ड, उसने धक्का दिया और डोर को ओपन कर दिया। तो अब डोर क्या है? ओपन। ओपन कौन है? डोर। ठीक है, देखो डोर क्या है? ओपन। और ओपन क्या है? डोर। देखो डोर जो है वही ओपन है, तो डोर ओपन। एक सेंटेंस आता है, एक सेंटेंस आता है। क्या सेंटेंस था वो? ही पेंटेड द हाउस ग्रीन। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस का पैटर्न क्या बना है? ही सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये जो है हाउस क्या हो गया? हाउस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और हाउस कैसा पेंट किया है? ग्रीन, एसवीओसी। और इसका पैसिव बनाओ जरा, द हाउस वॉज पेंटेड ग्रीन बाय हिम। ये बन गया इसका पैसिव, बन गया। कहीं ना कहीं सेम स्ट्रक्चर जा रहा है, कहीं ना कहीं सेम सेंस है, यानी इसका पैसिव ये बना। अब हम अपने वाला सेंटेंस लिखते हैं, द बॉय पुश्ड द डोर ओपन। अब इसका पैसिव बनाओ, द डोर वॉज पुश्ड ओपन बाय द बॉय। अब देखो जरा, ये क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और हमने इसको कॉम्प्लीमेंट माना है। क्यों माना है? इस कंसेप्ट को देखकर। ये हमने हर जगह पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन इसी से मिलता जुलता ये है। समझे कहानी? इसी तरह से हम आगे देखते हैं। देखिए जरा, द बॉय पुश द डोर ओपन। ओपन क्या है? सी एलिमेंट बन के आ रहा है। क्यों? क्योंकि डोर ही ओपन है, ओपन डोर है, डोर ओपन है। जैसे खिड़की खुली है, तो एक ही एलिमेंट है ना, खिड़की है, वही खुली है कि नहीं? ऐसे समझना है इस बात को। ठीक है, उसके बाद देखिए, द स्मिथ सब्जेक्ट, बीट पीट पीट के, इट ऑब्जेक्ट आ गया, और फ्लैट। अब फ्लैट क्या हो गया? मान लो स्मिथ क्या है? जो भी कार्य करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो सोना पीट रहा है, चाहे वो क्या पीट रहा है? लोहे को पीट रहा है। द आयरन स्मिथ बीट द आयरन फ्लैट। कूट कूट के इसको, इट को क्या बना दिया? फ्लैट बना दिया। फ्लैट क्या? इट, इट क्या? फ्लैट। ये कहानी बन रही है कि नहीं? भी इट जो है वही फ्लैट है, तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये बन गया एडजेक्टिव, यहां दे रखा है। और हमने इसको क्या माना है स्पोका की लैंग्वेज में? कॉम्प्लीमेंट। दो तरीके लगाएंगे आप। पहला, एस वी और ओ के बाद में क्या आ सकता है? ओ सी ए आ सकता है। ओ सी ए में ओ बनने के लिए रिसिपेंट, नॉन रिसिपेंट बनना जरूरी है। ए बनने के लिए व्हेन, वेयर, हाउ का आंसर जरूरी है। ठीक है, और बचा क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कॉम्प्लीमेंट मान लेना है कि नहीं? समझे कहानी? ये देखिए, आगे देखिए जरा। शी वॉश द प्लेट्स क्लीन। शी वॉश्ड, वॉश्ड, शी वॉश द प्लेट क्लीन। अब देखो, शी हमारा सब्जेक्ट आ गया, वॉश्ड वर्ब आ गई, प्लेट्स, और प्लेट्स कैसे साफ करी? क्लीन प्लेट साफ करी, क्लीन। ठीक है, तो शी वॉश द प्लेट्स क्लीन, शी वॉश द प्लेट्स क्लीन। अब प्लेट्स कैसी है? क्लीन। क्लीन क्या है? प्लेट्स। प्लेट्स कैसी है? क्लीन। दोनों एक बन रहे हैं। ठीक है, तो क्लीन ही जो प्लेट है, प्लेट ही क्लीन है, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट लिखा है। क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट लिखा है। आगे देखिए, द थीफ ब्रोक द सेफ ओपन। द थीफ ब्रोक वर्ब, द सेफ ओपन, द सेफ ओपन। अब सेफ ओपन है, जैसे डोर ओपन थी ना, वैसे ही सेफ ओपन है। समझे कहानी? आगे देखिए, ही टर्न्ड द लैंप लो। अब देखो भाई, अब देखो, घर घर पे अपने सारा घर में क्या हुआ है? चिमनी हुआ है, चिमनी हुआ है, लालटेन हुआ है। ठीक है, ठीक है, लालटेन गांव में आते आते लालटेन बन जाती है, लालटेन कटहरे। ठीक है, तो लालटेन जो होती है ना, अब उसके एक बटन लगा होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है, ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है। ठीक है, जब ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है, तो क्या करते हैं? हम उसको घुमा देते हैं, वो ज्यादा हो जाता है। और जब कम रोशनी की जरूरत पड़ती है, फिर इसको धीमा कर देते हैं। तो ही टर्न्ड, ही सब्जेक्ट, टर्न्ड वर्ब, उसने कर दिया। टर्न का मतलब, अरे यहाँ नहीं लालटेन ने मरोड़ दी, ऐसे नहीं। लालटेन ये मरोड़ गई, बाकी कौन करे? ही टर्न द लैंप। अब लैंप को क्या कर दिया? लैंप हमारा ऑब्जेक्ट है, और लो, लो का मतलब धीमा कर दिया। तो लैंप क्या है? धीमा। धीमा क्या है? लैंप है। कहानी समझिए। कहानी समझिए क्या है। ये सारे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं। सारे क्या बन रहे हैं? सारे एडजेक्टिव क्या बन रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं। ठीक है,
किसके? इस वाले ऑब्जेक्ट के, इस नाउन प्रोनाउन के कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए, यू हैव मेड योर शर्ट डर्टी। टाबर स्कूल जाएगा नहीं थर, देखो थे स्कूल जाओगा नहीं सारा, थाने स्कूल में ऐसा ऐसा टाबर मिलेगा जिका स्कूल में अंता अंता को जाओ जी, घरे बनिया बढ़िया बुग्गी बागी बाग है बढ़िया, एक बार टाल कर चौक सौ तेल लिया सिर पर लगा के पूरी तरह जरतो आवेगा तेल, तो बे केकरा फिर स्कूल में आवे बैग लटका राम में बे केकरा को कादो आवे में कोई लात मारा लग जाए, कदी की कोई बेचारा धक्का मुक्की करके पड़ जाए। ठीक है, तो आते ही टीचर क्या बोलता है, यू हैव मेड योर शर्ट डर्टी। तो अरे भाई तुमने तो अपनी शर्ट गंदी कर ली, डर्टी कर ली। तो शर्ट क्या है? डर्टी। डर्टी क्या है? शर्ट। दोनों एक ही बन रहा है, ये लीजिए। ठीक है, जहां कहीं भी ये चीजें बन जाए ना, ये और ये एक बन रहे हैं, तो आप गांधी जी का चश्मा भी बना सकते हो इससे, हैं बना सकते हो। तो शर्ट क्या है? डर्टी। डर्टी क्या है? शर्ट। SVOC पैटर्न बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आई लाइक माई कॉफी स्ट्रॉन्ग। आई लाइक मुझे पसंद है कैसी कॉफी? जो स्ट्रॉन्ग हो। तो स्ट्रॉन्ग कॉफी, कॉफी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कॉफी, कॉफी स्ट्रॉन्ग, दोनों एक चीज बन रहा है, ये सारे एडजेक्टिव बन के। ठीक है, उसके बाद देखिए, वी फाउंड द ट्रंक एम्प्टी। ठीक है, वी फाउंड द ट्रंक एम्प्टी। वी सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब, द ट्रंक ट्रंक जी की गामा में अपने टणक बोला है। ठीक है, बोले टणक में देख ले पड़िया वाला पीसा, यहाँ क्या है फीस दइयो। ठीक है, स्कूल की। वी फाउंड द ट्रंक एम्प्टी। अब ट्रंक क्या है? टणक के है खाली, खाली के है टणक, टणक के है खाली, टणक टणक टणक। गाना कौन सा लट है? गाने गाने नहीं चल रहे। द ट्रंक एम्प्टी, एम्प्टी ट्रंक, ट्रंक एम्प्टी, एम्प्टी ट्रंक। क्या पता चला? हमें यह पता चला कि SVOC का पहला जो पॉइंट है, ठीक है, इसके हमने 4 पैटर्न पढ़ने। पहले पॉइंट में ये सी एक नाउन फ्रेज बन के आ रहा था, समझे कहानी। दूसरा पॉइंट जो है उसके अंदर ये एडजेक्टिव फ्रेज बन के आ रहा है, ये कहानी है। यानी ये कॉम्प्लीमेंट जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये पहले में नाउन बन के आ रहा है, दूसरे में एडजेक्टिव बन के आ रहा है। ठीक है, अब तीसरे में और चौथे में जो है क्या बन के आएगा, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब हमने उस जगह पर आकर जो हमारे इस एपिसोड को खत्म किया है, जहां पर आधी कहानी आपको पता है, एंड यू हैव कम टू नो दैट हाउ वी शुड स्टडी, कि हमें कैसे पढ़ना है। आप समझिए इस बात को कि आपका एक एक सेंटेंस का पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर गोइंग थ्रू द एग्जाम, आपने बस यही देखा है सामान्यतः SVOC पैटर्न के अंदर देखा है। ठीक है, आई शी नेम्ड हर बेबी रिया। ठीक है, इस तरह के वर्ड, ही मेड मी ए फूल। तो इस तरह की बातें हमने सामान्य देखी है, लेकिन ये चीजें एडजेक्टिव वाली चीजें हमें एवरी ईच एंड एवरी एग्जाम्पल इज डिफरेंट। देखिए तो सही, आप एक बार देखिए तो सही। हम इनको फेस देखकर, अगर हम इसको चैप्टर नंबर जो फर्स्ट के इन कंसेप्ट को हम नहीं पढ़ें, तो क्या हम एग्जामिनेशन के दौरान एकदम से हिट करें, ये जाते ही हमें पहले पेज पे मिल जाए, जैसे ये आ जाए। ठीक है, कौन सा आ जाए, कौन सा, हाँ, द स्मिथ बीट इट फ्लैट। बीट इट फ्लैट, स्मिथ ने पीट पीट कर इसको फ्लैट कर दिया है। अब इस हिंदी हिंदी क्या, स्मिथ ने पीटा इसको, वो फ्लैट हो गया। ठीक है, मतलब ये जो स्मिथ है, ये जो स्मिथ है और ये ना कोई और आदमी, अपने तो ऐसे समझेंगे, हो सकता है ऐसे समझ ले कि पीटा है तो किसी आदमी को, और या फिर व्यक्ति या व्यक्ति के तो किसी को तो पीटा ही है, तो द स्मिथ बीट और उसको कर दिया फ्लैट। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मान लो यहां पर इट जो क्या है, या तो आयरन है या गोल्ड है। ठीक है, सिल्वर हो सकता है, कोई भी धातु है जिसको पीट पीट के क्या कर दिया, फ्लैट। वर्तमान में ये क्या है, फ्लैट है ये चीज। ठीक है, लास्ट बात आज की क्या बात है कि ये सारे एडजेक्टिव जो है, ये SVOC, देखिए जरा, ये SVOC एडजेक्टिव अगर बनेगा ना, तो एक ध्यान रखना, ये किसको बताएगा, ये उस ऑब्जेक्ट की, यानी इस ऑब्जेक्ट की अवस्था को बताएगा, वर्तमान स्थिति को बताएगा, स्थिति या परिस्थिति, वर्तमान स्टेट को बताएगा, वर्तमान अवस्था को बताता है। देखिए कैसे बताता है वर्तमान अवस्था को। ठीक है, डोर कैसी है, ओपन है। लोहा कैसा है या गोल्ड कैसा है, फ्लेट है। प्लेट्स कैसी, बड़ी साफ है, पूरी धोइया ने है, कण धोइए शी। प्लेट्स कैसी है, क्लीन है। सेफ क्या है, ओपन है। लैंप कैसा है, लो है। ठीक है, और शर्ट कैसी है, डर्टी है।
कॉफी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ट्रंक क्या है, खाली है कि नहीं। तो एसवीओसी पैटर्न के दो कंसेप्ट हमने कर लिए हैं, दो हम बाकी बाद में करेंगे, कल करेंगे, इतना ही ध्यान में रखें, दो और बाकी है अभी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।